हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के कलाकारों को जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कलाकार वीरेश्वर सेन। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे कहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 15 नवंबर 1897 में। और कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ है। ये हो गया इनका जन्म। अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ है 10 सितंबर। कब? 10 सितंबर 1974 को कहाँ पर इनका मृत्यु हुई? कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में हुई है। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म भी इनका कलकत्ता में हुआ है। अब देख लेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। अगर इनकी शिक्षा की बात करी जाए तो इनका जब जन्म कलकत्ता में हुआ है तो इनकी शिक्षा भी कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में ही हुई है। ठीक है, तो इनकी शिक्षा हुई है 1921 में। कहाँ पर? 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इन्होंने कहाँ पर शिक्षण कार्य किया है। तो इन्होंने बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ाया है, यानी वहाँ पर ये शिक्षक रहे हैं। कहाँ पर? बिहार नेशनल कॉलेज में। और ये किसके प्रोफेसर थे? तो ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? बिहार नेशनल कॉलेज में। बिहार नेशनल कॉलेज में। बिहार नेशनल कॉलेज आपका कहाँ पर है? तो ये है पटना में। बिहार नेशनल कॉलेज। बिहार नेशनल कॉलेज में जो आपका कहाँ पर है? पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। और कब से कब तक पढ़ाया है तो इन्होंने इस कॉलेज में 1923 से लेकर 25 तक पढ़ाया था। कब से लेकर? 1923 से लेकर 25 तक पढ़ाया है। ठीक है, प्रोफेसर। अब ये यहाँ कहाँ पर प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रधानाचार्य कहाँ पर रहे? तो प्रधानाचार्य लखनऊ कला विद्यालय में रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ कला विद्यालय में। लखनऊ कला विद्यालय में ये क्या रहे हैं? प्रधानाचार्य रहे हैं। और कब से कब तक रहे हैं? तो 1923 से 25 वहाँ पर रहे हैं। और यहाँ पर रहे हैं 1926 से लेकर 1952 तक। 1952 के बारे में। ठीक, इनका जन्म कब हुआ है? तो 15 नवंबर को हुआ है 1897 में। और कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। इनका निधन हुआ है 10 सितंबर 1974 को। कहाँ पर? कलकत्ता में। शिक्षा हुई है इनकी 1921 में। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ पर किया है? तो बिहार नेशनल कॉलेज जो आपका कहाँ पर है? पटना में। वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है। और वहाँ पर किसके प्रोफेसर रहे थे? तो ये अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे वहाँ पर। कब से कब तक? तो 1923 से लेकर 1925 तक। उसके बाद ये प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं। कहाँ पर नियुक्त होते हैं? तो लखनऊ कला विद्यालय में। और कब से कब तक रहते हैं? 26 से लेकर 1952 तक रहते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे इनके बारे में। अब इनके चित्रों की विशेषता देखेंगे कि ये किस तरह के चित्र बनाते थे। तो इनके बारे में लिखेंगे ये अत्यंत छोटे आकार के क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। अत्यंत छोटे आकार के। अत्यंत छोटे आकार के। और ये कैसे? पोस्ट कार्ड आकार के चित्र होते थे। कैसे? पोस्ट कार्ड आकार के ये चित्र होते थे। पोस्ट कार्ड आकार के ये चित्र होते थे। का सृजन करते थे, यानी बनाते थे, करते थे। ठीक, चलिए इसको देख लेंगे। तो ये किस तरह के चित्र बनाते थे? ये पोस्ट कार्ड आकार के चित्र बनाते थे। कौन? वीरेश्वर सेन। ठीक है, कैसे? पोस्ट कार्ड आकार के चित्रों का ये सृजन करते थे। नेक्स्ट देखेंगे वीरेश्वर सेन को क्या कहते हैं? इन्हें दृश्य चित्रों का क्या माना जाता है? प्रणेता माना जाता है। यानी हम लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि दृश्य चित्रों के किसके? दृश्य चित्रों के प्रणेता माने जाते हैं। दृश्य चित्रों या फिर कह सकते हैं सैरा चित्रों के प्रणेता माने जाते हैं। कि प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि दृश्य चित्रों के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वीरेश्वर सेन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा चित्रकार जिसे विद्रोही चित्रकार कहा जाता है? तो वह कौन है?
विदेश्वर सेन है। और कहाँ का विद्रोही चित्रकार? बंगाल स्कूल का। ठीक है, तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। कैसे चित्रकार माने जाते हैं? विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। कैसे? विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल स्कूल का विद्रोही चित्रकार कौन था, तो आप कहेंगे विदेश्वर सेन थे। कौन थे? विदेश्वर सेन विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन थे? प्रसिद्ध कला इतिहासकार जो बी.एन. गोस्वामी थे। बी.एन. गोस्वामी ने उन्होंने एक शीर्षक पे क्या शीर्षक, वो कौन सा था? तो वो शीर्षक था स्वर्ग और पृथ्वी। कौन सा? स्वर्ग और पृथ्वी। हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन नामक क्या की थी? एक प्रदर्शनी की थी। नामक प्रदर्शनी 2010 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो आपकी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? न्यू दिल्ली में लगाई गई थी। प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन थे? प्रसिद्ध कला इतिहासकार, ठीक है, प्रसिद्ध कला इतिहासकार बी.एन. गोस्वामी ने किस शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगाई थी? तो वो शीर्षक था स्वर्ग और पृथ्वी, हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन। तो इस प्रदर्शनी को उन्होंने कब लगाया था? तो 2010 में लगाया था। कब लगाया था? 2010 में। और कहाँ पर? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो आपकी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर इस प्रदर्शनी का इन्होंने आयोजन किया था। किसने? प्रसिद्ध इतिहासकार बी.एन. गोस्वामी ने। और किसके नाम से? वीरेश्वर सेन के नाम से। ठीक है, अब देख लेंगे इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। तो प्रमुख चित्रों में है सबसे पहला इनका प्रसिद्ध चित्र। कौन सा प्रसिद्ध चित्र है इनका? तो वह प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पिलग्रिम्स टू अमरनाथ। कौन सा चित्र है? पिलग्रिम्स टू अमरनाथ। पिलग्रिम्स टू अमरनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ठीक है, पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, पिलग्रिम्स टू अमरनाथ ये किस माध्यम से बनाया गया? इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। तो ये जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। कैसे? इस चित्र के माध्यम की बात करें तो ये जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। किसके माध्यम से बनाया गया है? जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। किसके माध्यम से? जल रंग के माध्यम से बनाया गया है। और ये चित्र कहाँ पर सुरक्षित है अभी? यानी संरक्षित कहाँ पर है? तो संरक्षित कहाँ पर है? तो ये राज्य ललित कला अकादमी, कहाँ पर? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संरक्षित है। राज्य ललित कला अकादमी जो आपकी कहाँ पर है? लखनऊ में है, वहाँ पर संरक्षित है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, वहाँ पर संरक्षित है। ठीक है, तो ये हो गया इनका पहला चित्र और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र। ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। कौन सा है? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है, कौन सा चित्र है? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ये इनका अंतिम चित्र है। इसका? वीरेश्वर सेन का। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लें। ये इनका अंतिम चित्र है। और ये कैसा चित्र है? एक लघु चित्र है। कैसा चित्र है? लघु चित्र है। ठीक है, और इस चित्र में बताया क्या है ये भी देखेंगे। तो इस चित्र में बताया गया है, इसमें एक सन्यासी है जो खामोशी की कामना करता है। तो इस चित्र में बताया गया है एक सन्यासी खामोशी की कामना करता हुआ, एक सन्यासी खामोशी की कामना करता हुआ, खामोशी की कामना
करता हुआ। ये इनके 2 प्रमुख चित्र हो गए। ठीक है, चलिए और देखते हैं इनके और चित्रों के बारे में। ये सारे ही चित्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इनको लर्न करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनके चित्र हैं आत्मबोध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, आत्मबोध। आत्मबोध, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन। नेक्स्ट है प्रकाश का आवाहन। कौन सा? प्रकाश का आवाहन, प्रकाश का आवाहन। ये इनका प्रमुख चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है अछूती हिमशिलाएं। अछूती हिमशिलाएं, अछूती हिमशिलाएं, अछूती हिमशिलाएं। स्नानार्थी। कौन सा? स्नानार्थी। तीर्थयात्री, तीर्थयात्री। नेक्स्ट है योद्धा और संत। कौन सा? योद्धा और संत, योद्धा और संत। ठीक है, तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। कौन कौन सा हो गया? आत्मबोध हो गया, पुनर्जीवन हो गया। आत्मबोध यानी खुद का बोध हो गया उसे। ठीक, पुनर्जीवन यानी उसे अब पुनर्जीवन मिल गया। ठीक है, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशिलाएं, स्नानार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत। तो ये हो गए विदेशों से इनके कुछ प्रमुख चित्र। ठीक है, तो इन चित्रों का आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। पहला कौन सा था? पिलग्रिम्स टू अमरनाथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको माध्यम भी याद रखना है। ये किस माध्यम से? जल रंग के माध्यम से बनाया गया। और कहाँ पर संरक्षित है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ये भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। इसमें इन्होंने बताया कि एक सन्यासी है जो किसकी कामना कर रहा है? शांति की कामना कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ये इनका अंतिम चित्र भी माना जाता है। और ये कैसा चित्र है? ये लघु चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशिलाएं, स्नानार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत। तो ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हो गए। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। इनके जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी उतना ही लिखना है, उतना ही आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, उसे उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। होप आपको ये विदेशवर सीन बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, एक ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।